दोस्तों, आज एक खबर ने ये बेसलाइन हटा दी है। एक ऐसे इंसान की आवाज जो ज्यादातर डिबेट में होती थी, जिसे लोग या तो पसंद करते थे या फिर नापसंद करते थे, लेकिन जीने का हक सबको है यार, एक ही जिंदगी है। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ गुंजन और आज हम बात करने वाले हैं चार्ली किर्क के बारे में, उस आदमी के बारे में जिसे अमेरिका ने खो दिया है। सो गाइज, बने रहना मेरे साथ इस चैनल में एंड मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चार्ली किर्क 31 इयर्स के सेल्फ कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट थे। टर्निंग पॉइंट यूएसए का फाउंडर। डिबेट, पॉलिटिक्स, फ्री स्पीच, ये उसकी जगह थी। उसका अंदाज पोलराइजिंग था। कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते थे, कुछ लोग गालियां देते थे, लेकिन हर हाल में वो बोलता था। उसका मिशन था यूथ को मोबिलाइज करना, डिबेट्स करना, कंजर्वेटिव वैल्यूज को प्रमोट करना, पर साथ ही कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुए। इमिग्रेशन, इंडियन कम्युनिटी के वीजाज पर उसकी ट्वीट्स ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। तो वो जो था, उसको जो चीज सही लगती थी वो सही बोलता था और जो गलत लगती थी वो उसके अगेंस्ट जरूर होता था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 10 सितंबर ऊटा वैली यूनिवर्सिटी के एक आउटडोर इवेंट में। द अमेरिकन कमबैक टूर का हिस्सा चार्ली किर्क स्टेज पर था। इवेंट शुरू हुआ था, ऑडियंस थी, लोग सुन रहे थे। फिर एक सवाल हुआ मास शूटिंग्स के बारे में। चार्ली ने जवाब दिया, काउंटिंग और नॉट काउंटिंग गैंग वायलेंस। और फिर एक गोली चली चार्ली की गर्दन में और वो वहीं पे शॉट डेड हो गया। और चार्ली सिर्फ 31 इयर्स का था। जी हाँ, उसकी फैमिली भी थी, 2 बच्चे थे। अब आप खुद सोच सकते हो कि उसकी फैमिली पे कितना बुरा असर पड़ा होगा। लोग हिल गए थे यार, सब जगह शॉकिंग हो गया था। यूएस की पॉलिटिक्स, मीडिया और सोशल मीडिया सब में टॉर्न पीसेस बिखरे हुए थे। कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों साइड्स ने कंडोल किया। कुछ बोले पॉलिटिकल वायलेंस इतने आगे बढ़ गया है कि अब डिबेट्स के साथ भी गोलियां चलने लगी हैं। पर एक चीज जिससे बहुत दिक्कत हुई वो ये थी कि चार्ली के कुछ रिमार्क्स जब वो जिंदा था वो दिखा दिए जा रहे हैं। इंडियंस के वीजा पर उसका अमेरिका फुल है वाला ट्वीट, इमिग्रेशन के बारे में उसने जो कहा था वो अब दोबारा सामने आया है और भारी डिबेट हो रही है कि क्या ये डिवाइड और गहराया गया है। अगर हम इंडिया में सोचो, सिविक फ्रीडम्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल पोलराइजेशन सब कुछ है, पर अगर गोली चलने लगे स्पीच की वजह से तो डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है वो हिल जाएगी। हम सिर्फ मीडिया हेडलाइंस नहीं देखते हैं, ह्यूमंस हर्ट करते हैं, पर हर लॉस से कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है। लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि जब हम अपनी राय बोलते हैं, जब हम डिसेंट सुनते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हम ज़्यादा ठीक नहीं जबकि हम अलाउ करते हैं कि स्पीच डिग्रेड हो या लोगों को दहशत या खौफ का महसूस हो। चार्ली किर्क ने ज़रूर कंट्रोवर्शियल किया, बिल्कुल किया, लेकिन उसकी मौत ने एक बड़ा सवाल उठाया। क्या हम अपने डिस्कोर्स को इतना डेंजरस बना चुके हैं कि बुलेट्स भी बोलने वालों को लग जाती है? और आप खुद सोचिए, वो सिर्फ डिबेट के लिए आया था और डिबेट अगेंस्ट और फॉर में ही होती है एंड ये ग्रुप डिस्कशन ही होता है। और इस चीज़ में अगर आप गोलियां चला रहे हो, मार झगड़ा कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा यार। ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशंस सब चल रही है। सस्पेक्ट अरेस्ट किया है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हुआ है। अभी तक कई सवालों का जवाब बाकी है। और वो जो आदमी था जो बताया गया है पर्सन, वो है 22 साल का। मीडिया और पॉलिटिशियंस दोनों साइड्स का फायदा उठाएंगे ट्रेजेडी का। कुछ लोग इसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। फ्री स्पीच, गन कंट्रोल, इमिग्रेशन पॉलिसी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सब टॉपिक्स रिवाइव होंगे। सब हम व्यूवर्स के रूप में क्या कर सकते हैं? सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, दूसरों की बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर डिबेट में दुश्मन बनना नहीं चाहिए। एक रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि ये एक्चुअल में डिबेट हो रहा है। चार्ली किर्क के जाने से एक आवाज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी बात के बारे में जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो डिबेट्स हैं, वो अभी अलाइव हैं।
आज अगर ये दुख है तो कल एक जिम्मेदारी है। स्पीच डिफेंड करना है, लेकिन स्पीच का मिसयूज भी समझना है। डेमोक्रेसी स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ अधिकारों का होना काफी नहीं है, संवाद और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। अगर आप भी अपनी राय बताना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझको कमेंट में शेयर करिए। एंड फ्री स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी होता है। तो आप बिल्कुल, आपको जो भी ठीक लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो सही है उसका रिजल्ट सामने आए और पॉजिटिवली आए। ऐसा नहीं है डिबेट होती है, अगेंस्ट में होती है, फॉर में होती है, लेकिन जहाँ पे जो मेजर वोटिंग्स होंगी वही कंसिडर किया जाएगा। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके जवाब हैं, आप वो मुझको कमेंट्स में बता सकते हैं। और एक एडवाइस और दूंगी कि कोई भी आपसे कुछ भी बात करे तो आप उसको बिल्कुल समझिए, सोचिए, सुनिए, और जब आपको कुछ भी ठीक लगे तब आप उस पर टिप्पणी कीजिए। कभी भी आप क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए। जब पहले अगर कोई कुछ कह रहा है किसी के अगेंस्ट में और आप किसी के फॉर में हो तो दोनों बातों को सुनिए और जो रिजल्ट निकल के आता है उस पर आप फोकस करिए। इन सब से क्या होता है? क्या गोली मारने वाला बहुत बड़ा इंसान बन गया है? क्या गोली मारने वाला बहुत बड़ा भगवान बन गया है? नहीं। जो आप ये कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, भगवान देख रहा है। कहीं ना कहीं आपको वो फल जरूर मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी एक क्राइम सस्पेक्ट पकड़ा गया है जो कि 22 साल का है बस। तो अभी हमें ये भी नहीं पता, अभी तहकीकात चल रही है, यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद दोबारा जो उन्होंने बोला है वो सब चीज़ें निकल कर आएंगी, जो जो डिबेट्स में बोली गई हैं वो सब, जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सब चेक करेंगे। उसके बाद ही जाके फाइनल डिसीजन आएगा। सो गाइज, मैं यही बोलूँगी, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और बिल्कुल अगर कोई आपसे कुछ भी कहे तो बहस मत कीजिएगा। बिल्कुल सुनिए और उसके बाद ही उस पर जवाब दीजिए। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे जवाब देना ठीक नहीं है तो बिल्कुल आप चुप हो जाइए। बस मेरा यही है, क्योंकि आज की दुनिया में सावधान और सतर्क रहना ही है। आप खुद से कुछ नहीं कह सकते, आप किसी से बहस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही राय का इंतजार कीजिए।